आइए दोस्तों, अंग्रेजी के एक न्यूज़ आर्टिकल को पढ़ते हैं और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स का प्रयोग को देखते हैं और उसके मतलब को समझते हैं। हेडलाइन क्या है आज की जो हमारी न्यूज़ है, उसकी हेडलाइन है एचसी हाई कोर्ट अक्विट उड़ीसा वुमेन ऑफ हस्बैंड्स मर्डर आफ्टर 12 ईयर। अब इसका क्या अर्थ है कि हाई कोर्ट ने क्या किया है, अक्विट किया है। अक्विट मतलब है बरी कर देना, दोष मुक्त कर देना। तो दोष मुक्त कर दिया है उड़ीसा की जो महिला है उनको ऑफ हस्बैंड। चार्ज क्या है, हस्बैंड का मर्डर का चार्ज है, पति के हत्या का। आफ्टर 12 ईयर, तो कितने वर्षों के बाद किया है, तो 12 वर्षों के बाद उन्हें अक्यूट किया गया है, मतलब उसको छोड़ा गया है, बरी किया गया है। न्यूज़ की हेडलाइन प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखी गई थी, लेकिन काम हो चुका है कि उन्होंने कर दिया है या कर चुके हैं। तो इनसाइड न्यूज़ में हम देखेंगे क्या कि उसको प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा है कि हाई कोर्ट हैज़ अक्यूटेड उड़ीसा वुमेन ऑफ हस्बैंड मर्डर आफ्टर 12 ईयर। तो अब मेन न्यूज़ में इसे पढ़ते हैं और समझते हैं। कटक उड़ीसा हाई कोर्ट हैज़ अक्यूटेड, यहाँ पर यूज़ किया गया है प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है कि उड़ीसा का जो हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय, हैज़ अक्यूट, अक्यूट मतलब बरी कर देना, तो उन्होंने बरी कर दिया है एक महिला को, अ वुमेन हु स्पेंट, जिन्होंने बिताया, स्पेंड करना मतलब बिताना, तो जिन्होंने बिताए, काटे, बिताना, ओवर 12 ईयर, कितने साल, 12 साल, इन प्रिजन, कहाँ बिताए, तो जेल में बिताए हैं, एज पार्ट ऑफ लाइफ इम्प्रिजमेंट, किस रूप में बिताए हैं, हिस्से के रूप में, किस हिस्से के रूप में, लाइफ इम्प्रिजमेंट, आजीवन कारावास, लाइफ इम्प्रिजमेंट दैट मीन्स लाइफ कारावास, तो उस रूप में बिताए। फॉर हर हस्बैंड मर्डर, किसके लिए, फॉर मतलब के लिए, अपने पति के मर्डर हत्या के लिए। सेइंग कहा, क्या कहा, जो हाई कोर्ट है उन्होंने कहा, उड़ीसा का हाई कोर्ट, द ट्रायल कोर्ट, जो निचली अदालत है, जजमेंट, उसका जजमेंट जो है, न्याय, वाज अ मिसकैरेज ऑफ जस्टिस, वह क्या था, मिसकैरेज था, किसका, न्याय का, जस्टिस का। मिसकैरेज का मतलब क्या होता है, गर्भपात, विफलता, तो वह क्या था, जस्टिस था, मिसकैरेज था जस्टिस का, दैट मीन्स न्याय की विफलता थी या न्याय का गर्भपात था। नेक्स्ट पैरा में क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन के अनुसार, अकॉर्डिंग मतलब अनुसार, प्रोसिक्यूशन के अनुसार, जो अभियोजन पक्ष है उसके अनुसार, सुनीता मुंडारी, नाम है सुनीता मुंडारी, हैड पोर्ड, उन्होंने क्या किया था, यहाँ पर देखिए पास्ट परफेक्ट का यूज है हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, पोर्ड करना, पोर मतलब क्या था, उड़ेलना, डालना, बहाना। तो किरोसिन, जो मिट्टी का तेल होता है, किरोसिन, उसको क्या किया, बहा दिया, उड़ेल दिया, ऑन हस्बैंड, किसके ऊपर, हस्बैंड के ऊपर, पति के ऊपर, नाम है मंगल, एंड सेट हिम ऑन फायर, यहाँ पर सेट वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सेट हिम ऑन फायर, तो उसको क्या कर दिया, सेट ऑन फायर का मतलब क्या, आग लगा देना, तो उन्होंने आग लगा दिया। एट झीरापानी विलेज, नाम है गांव का, झीरापानी, इन सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट, सुंदरगढ़ जिले में, ऑन नवंबर 28, 2011, तो 2011 की घटना है। राउल किला सेशन कोर्ट, जो राउल किला के सेशन कोर्ट है, सत्र न्यायालय। फर्दर देखते हैं क्या लिखा है, तो अकॉर्डिंग टू द प्रोसिक्यूशन के अनुसार सुनीता मुंडारी ने क्या किया था, पोर्ड, उन्होंने डाला था केरोसिन को, केरोसिन उड़ेल दिया था, ऑन हस्बैंड मंगल के ऊपर, एंड सेट हिम ऑन फायर, और उसको क्या कर दिया, आग लगा दिया। जगह का नाम क्या है, झीरापानी गांव है, सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। घटना कब की है, तो नवंबर 28, 2011 की। राउरकेला सेशन कोर्ट, अब इसमें जो राउरकेला का सेशन कोर्ट है, उड़ीसा सत्र न्यायालय, सेंटेंस्ड किया, सेंटेंस मतलब क्या, सज़ा सुनाना, तो उन्होंने सज़ा सुनाया हर ऑन दिसंबर 14, तो 2014 में दिसंबर को उन्होंने क्या क्या सेंटेंस्ड किया, भारत की सेकंड फॉर्म लगी है सेंटेंस्ड, तो सज़ा सुनाई, पास्ट फॉर्म लगा हुआ है। सुनीता नाउ 64, अब फर्दर इसमें क्या कहा गया कि सुनीता नाउ 64, जो अब ये क्या है, अपोजिशन है, बता रहा है कि सुनीता जो अभी कितने साल की हो गई, 64 की है। फाइल्ड, उन्होंने फाइल किया, फाइल करना मतलब दर्ज करना, दायर करना, तो दायर किया। एन एचसी अपील
द सेम ईयर। तो सेम ईयर उसी वर्ष उन्होंने क्या किया, हाई कोर्ट में एक अपील दायर किया, फाइल्ड, पास्ट फॉर्म है। इन इट्स ऑर्डर, चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा, इन इट्स ऑर्डर। अब इसके जो आदेश हैं उसमें, ऑन थर्सडे को जब उन्होंने क्या किया, बरी किया हाई कोर्ट ने, एंड HC बेंच, जो हाई कोर्ट की पीठ है, ऑफ जस्टिस, न्यायाधीशों का, जस्टिस मतलब न्यायाधीश कौन है, SK साहू हैं और चित्तरंजन दास हैं, हेल्ड दैट देयर वाज नो क्लिंचिंग एविडेंस अगेंस्ट द अपीलेंट सुनीता। तो जो सुनीता हैं जिन्होंने हाई कोर्ट में अपील किया था, उसके बारे में क्या बोला, थर्सडे को जब अपना आदेश दिया, ऑर्डर दिया, तो इन इट्स ऑर्डर, अपने आदेश में, ऑर्डर में, या ऑर्डर मतलब क्या हो जाएगा, फैसले में, ऑन थर्सडे हाई कोर्ट बेंच, हाई कोर्ट की जो बेंच है, ऑफ जस्टिस SK साहू एंड चित्तरंजन दास, हेल्ड, उन्होंने क्या किया, माना। हेल्ड मतलब क्या, मानना, फैसला देना, इस तरह से। होल्ड का सेकंड फॉर्म है हेल्ड, दैट देर वॉज नो क्लिंचिंग एविडेंस। क्लिंचिंग का मतलब क्या था, क्लिंचिंग का मतलब, क्लिंच करना मतलब किसी चीज़ को पक्का करना, तो पक्का या पुख्ता एविडेंस नहीं, एविडेंस मतलब सबूत, साक्ष्य, तो पुख्ता साक्ष्य नहीं है, सबूत नहीं है, अगेंस्ट द अपीलेंट, किसके खिलाफ, जो सुनीता है उनके खिलाफ। द बेंच ऑब्जर्व्ड, अब बेंच ने क्या किया, ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व करने का मतलब क्या, मेक ए रिमार्क, टिप्पणी करना, कहना, गौर से देखना, इस तरह से यूज़ करते हैं। यहाँ पर क्या है, तो द बेंच ऑब्जर्व, उन्होंने फैसला देने के लिए भी यूज़ कर लेते हैं। तो उन्होंने रिमार्क दिया, क्या दिया, द सर्कमस्टांसेस, जो परिस्थितियाँ हैं, ऑन रिकॉर्ड पर, डू नॉट फॉर्म अ कंप्लीट चेन, वह क्या है, एक कंप्लीट चेन नहीं बनाती है। फॉर्म मतलब बनाना है यहाँ पर, तो श्रृंखला नहीं बनाती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, का नेगेटिव टेंस है, डू नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है। तो टू कंक्लूड करने के लिए, कंक्लूड करने का मतलब क्या होता है, निष्कर्ष निकालना। तो कंक्लूड करने के लिए कोई कंप्लीट चेन नहीं फॉर्म करती है, विथ सर्टिनिटी, निश्चितता के साथ, दैट, कि द वुमेन कमिटेड, कि वुमेन ने कमिट किया। कमिट करना मतलब क्या है, कोई भी क्राइम करना, गलत काम करना, या कोई इमोरल एक्ट करने के लिए यूज करते हैं, अनैतिक काम करने के लिए। तो कमिट मतलब करना, द क्राइम, तो कोई भी श्रृंखला नहीं बनती है निश्चितता की कि उसमें क्या महिला ने क्राइम किया है। द फाइंडिंग, जो फाइंडिंग है, फाइंडिंग का मतलब क्या होता है, जांच, निष्कर्ष, ऑफ द ट्रायल कोर्ट, निचली अदालत का, आर नॉट जस्टिफाइड, जस्टिफाइड होने का मतलब क्या, न्याय संगत होना, तो नॉट जस्टिफाइड या न्याय संगत नहीं है। द सर्कमस्टांसेस, जो परिस्थितियां हैं, इन फेवर ऑफ द अपीलेंट, किनके फेवर में, जो अपीलेंट है, अपील करता है, हैव बीन इग्नोर्ड, उसे क्या किया गया, इग्नोर कर दिया गया। फर्दर लिखा है तो उसको अनदेखा किया गया। तो बेंच ऑब्जर्व, बेंच ने ऑब्जर्व किया, दैट मीन्स उसमें रिमार्क दिया या माना। द सर्कमस्टांसेस जो है ऑन रिकॉर्ड, परिस्थितियाँ जो ऑन रिकॉर्ड है, डो नॉट फॉर्म अ कंप्लीट चेन, वह कंप्लीट चेन नहीं बनाती, श्रृंखला नहीं बनाती। टू कंक्लूड करने के लिए, निष्कर्ष निकालने के लिए, विथ सर्टेनिटी, निश्चितता के इसलिए, दैट द वुमेन कमिटेड द क्राइम, की महिला ने क्राइम किया है। द फाइंडिंग्स, जो फाइंडिंग्स है ऑफ द ट्रायल कोर्ट, आर नॉट जस्टिफाइड, वह क्या है, न्याय संगत नहीं है। द सर्कमस्टांसेस इन द फेवर ऑफ द अपीलेंट हैव बीन इग्नोर्ड, उसको क्या किया गया, यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है, हैव बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म इग्नोर लगी है, तो उसको इग्नोर किया गया। एंड देयर बाई, और देयर बाई मतलब इस प्रकार से, या इसके चलते क्या हुआ, इट हैज़ रिजल्टेड इन का मतलब क्या, परिणाम स्वरूप, मिसकैरेज ऑफ जस्टिस, वह क्या है, मिसकैरेज है किसका, न्याय का। द बेंच एडेड, बेंच ने ऐड किया, ऐड करना मतलब अपनी बात में और आगे कुछ जोड़ना। तो बेंच ने कहा, सेटिंग असाइड सुनीता कन्विक्शन, सेट असाइड मतलब क्या है, किसी चीज़ को रद्द कर देना, रद्द करना या फिर खारिज करना। तो सेटिंग असाइड, रद्द करते हुए, खारिज करते हुए, सुनीता का जो कन्विक्शन है, कन्विक्शन का मतलब दोष सिद्धि है, बाय द ट्रायल कोर्ट, किसके द्वारा, जो ट्रायल कोर्ट है, निचली अदालत, अंडर सेक्शन 302, जो धारा है 302 के तहत ऑफ IPC, इंडियन पिनल कोड का, क्या चार्जेज है, मर्डर का। द हाई कोर्ट ऑर्डर, हाई कोर्ट ने आदेश दिया, हर
रिलीज, उसको बरी करने का ऑर्डर दिया। रिलीज करना मतलब बरी करना। द बेंच ऑब्जर्व, बेंच ने ऑब्जर्व किया दैट द ट्रायल कोर्ट हैड जम्प टू कंक्लूजन, कि ट्रायल ने, हाई कोर्ट ने क्या किया, रिमार्क दिया या फैसला दिया दैट द ट्रायल कोर्ट हैड जम्प टू कंक्लूजन, कि ट्रायल कोर्ट ने जंप किया था कंक्लूजन के लिए। जंप करना कंक्लूजन को, इसका मतलब क्या, जंप टू कंक्लूजन, दैट मीन्स बिना अधिक सोचे विचारे किसी निर्णय पर पहुंच जाना, जल्दबाजी में किसी परिणाम पर पहुंच जाना। तो जंप्ड टू कंक्लूजन दैट, कि सुनीता हैड कमिटेड द मर्डर, कि सुनीता ने मर्डर किया है, हत्या किया है। डिस्पाइट, डिस्पाइट मतलब के बावजूद, किसके बावजूद, लैक ऑफ डायरेक्ट एविडेंस, जो प्रत्यक्ष साक्ष्य हैं उसके अभाव के बावजूद। लैक मतलब अभाव, कमी के बावजूद। द केस बेस्ड ऑन सर्कमस्टांशियल एविडेंस, जो केस है आधारित था किसके ऊपर, सर्कमस्टांशियल एविडेंस, दैट मीन्स क्या होगा, परिस्थिति जन्य जो साक्ष्य है उस पर बेस्ड था, आधारित था। देयर इज़ ऑलवेज अ डेंजर, वह क्या है, हमेशा क्या है, खतरा है, खतरा रहता है उसमें। दैट कंजेक्चर और सस्पिशन में टेक द प्लेस, किसका खतरा रहता है, कंजेक्चर का। कंजेक्चर बहुत ही अच्छा वर्ड है, उसका मतलब क्या, अटकलें लगाना, अनुमान से निर्णय करना, और सस्पिशन, और या फिर संदेह पर निर्णय करना, में टेक प्लेस, वह घटित हो सकता है, ऑफ लीगल प्रूफ, जो वैध प्रमाण है या कानूनी जो प्रमाण है उसको लेकर के। द बेंच सेड, बेंच ने कहा। चलिए इसको एक बार फिर से देखते हैं। तो लास्ट पारा में क्या लिखा है कि सेटिंग असाइड सुनीता कन्विक्शन, सेट असाइड मतलब रद्द करते हुए जो सुनीता का कन्विक्शन है, उस पर जो दोष लगा, आरोप लगा, उसकी सज़ा को बाय द ट्रायल कोर्ट, निचली अदालत के द्वारा, अंडर सेक्शन 302 का, 302 का, जो कि आईपीसी इंडियन पेनल कोड का है, उसमें क्या लगता है, आरोप मर्डर का। द हाई कोर्ट ऑर्डर्ड, हाई कोर्ट ने आदेश दिया, हर रिलीज, उसकी रिलीज का, रिहाई का। द बेंच ऑब्जर्व, बेंच ने माना, क्या माना या रिमार्क दिया, दैट द ट्रायल कोर्ट, जो ट्रायल कोर्ट है, निचली अदालत है, हैड जम्प टू कंक्लूजन, वह क्या कि बिना अधिक सोचे समझे किसी परिणाम पर पहुंच गया या जल्दबाजी में परिणाम पर पहुंच गया। कि क्या परिणाम है, दैट, कि सुनीता हैड कमिटेड द मर्डर, कि सुनीता ने मर्डर किया था। डिस्पाइट, के बावजूद, किसके बावजूद, लैक ऑफ डायरेक्ट एविडेंस, जो अभाव है प्रत्यक्ष सबूतों का, उसके अभाव के बावजूद भी वह जंप टू कंक्लूजन हो गया। फर्दर क्या कहा कि इन अ केस बेस्ड ऑन द सर्कमस्टांशियल एविडेंस, ऐसे जो केस हैं जो आधारित होता है किस पर, सर्कमस्टांशियल एविडेंस पर, परिस्थिति जन्य सबूतों पर, देयर इज़ ऑलवेज अ डेंजर, उसमें हमेशा यह खतरा रहता है, ऑलवेज मतलब हमेशा। दैट कंजेक्चर, जो कंजेक्चर है मतलब अनुमान लगाना या अटकलें लगाना, अनुमान पर निर्णय लेना, और सस्पिशन, और जो संदेह का है, मे टेक प्लेस ऑफ लीगल प्रूफ, तो वह क्या है, जो लीगल कानूनी प्रमाण है या जो वैध प्रमाण है उसकी जगह ले सकता है। द बेंच सेट, बेंच ने कहा। तो यही हमारा छोटा सा न्यूज़ आर्टिकल था। आई होप आपको समझ में आया होगा और कुछ वर्ड मीनिंग से रिविजन भी हुआ होगा। कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।